अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, विंडो 10 के स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल में आज हम इस वीडियो में विंडो 10 को स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। विंडो 10 इंस्टॉल करने के लिए आमतौर पर दो तरीके इस्तेमाल किए जाते हैं। एक तो ये है कि हमारे पास एक अदद USB होनी चाहिए जो बूटेबल बनी हुई हो, हम उससे भी कर सकते हैं, और एक हमारे पास एक अदर DVD होनी चाहिए। तो दोनों से हम जो है विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। बूटेबल बनाने के लिए तो सादा तरीका है कि हमारे पास विंडो 10 की एक ISO फाइल हो। बाकी जो DVD है, DVD से भी विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे PC में DVD राइटर होना चाहिए। तो इस वीडियो में हम USB के जरिए विंडो 10 इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। हम सबसे पहले इस वीडियो में विंडो 10 की जो USB के जरिए बूटेबल बनाने का तरीका सीखेंगे। USB बूटेबल बनाएंगे, उसके बाद हम विंडो 10 इंस्टॉल करने का तरीका देखेंगे। तो ये स्टेप्स बहुत सादा हैं। आप एक मतलब विंडो 10 की ISO फाइल डाउनलोड करके अपने PC में रख लें। जब आप समझें कि आपका PC फ्री रनिंग नहीं है या बार बार एरर दे रहा है, तो आप फ़ौरन जो है वो USB से विंडो 10 इंस्टॉल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अब हम सीखेंगे विंडो 10 जो है वो बूटेबल बनाने का तरीका सीखेंगे। हम सबसे पहले नेट पे चले जाएंगे और हम यहाँ से रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड करेंगे। रूफस डाउनलोड क्लिक कर दें, पहली जो वेबसाइट है इसी को ओपन कर लें। यहाँ पे ये रूफस सॉफ्टवेयर हमें चाहिए होगा और विंडो 10 की इमेज फाइल और एक अदद USB। तो पहला काम हमने कौन सा करना है, बूटेबल बनाने के लिए हमने पहले ये रूफस सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लेना है। तो ये 320 इसका वर्जन आ चुका है, स्टार्ट डाउनलोड करें। दूसरा हमारा काम कौन सा है कि हमारा काम है विंडोज़ 10। विंडोज़ 10 आपने यहाँ पे सर्च करना है, वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी, इसको कर लेंगे आप ओपन विंडोज़ 10। यहाँ पे आप पहला काम कौन सा करेंगे कि आपने रूफस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया, आपके पास एक USB होनी चाहिए जो आप PC में लगा देंगे। और तीसरा काम विंडो 10 की ISO फाइल। तो यहाँ पे आप क्लिक कर दें विंडो ISO फाइल, यस इस जगह क्लिक कर देंगे तो यहाँ पे इसके सारे वर्जन जो हैं वो आ चुके हैं। हम यहाँ पे विंडो 10 2H वर्जन 21H2 लेटेस्ट वर्जन है, क्लिक कर देंगे तो ये देखिए कि डाउनलोड 64 बिट करना है या 32 बिट करना है। तो यहाँ ये देखिए यहाँ पे डाउनलोड का ऑप्शन आ गया। हम स्टार्ट डाउनलोड करेंगे तो ये स्टार्ट हो जाएगी। तो आप देखिए कि ये डाउनलोड होगी, लेकिन टाइम काफ़ी लगेगा। अगर आप एक मरतबा डाउनलोड करके रख लें तो फिर ये आपके पास आपके काम आती रहेगी। मैं इसको फ़िलहाल कर देता हूँ कैंसल। मुझे फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेरे पास ये ऑलरेडी है। तो मैंने बस आपको तरीका दिखा दिया कि यहाँ से आप इसको कर लेंगे डाउनलोड। अब हम आ गए जी, इसको मैं कर दूँगा क्लोज़। मैं अब फाइल एक्सप्लोरर पे आऊँगा और यहाँ से मैं डाउनलोड में जाके सबसे पहले रूफस सॉफ्टवेयर देख लूँगा। तो ये आ चुका है रूफस सॉफ्टवेयर। ठीक हो गया जी, 2 बार चूँकि मैंने डाउनलोड किया था, मैं सबसे पहले इसको स्टार्ट कर लूँगा और यस कर लूँगा। अब मैं इसको क्लोज करके यहाँ आप देखिए कि USB ऑलरेडी इसने 16 GB की डिटेक्ट कर लिया। अगर मैं USB PC से उतार दूँ, देखिए साउंड आया है। तो ये इसने मतलब रूफस सॉफ्टवेयर का फ़ायदा ये है कि जब आप इसको ऑन करेंगे तो ये USB को खुद भी डिटेक्ट कर लेगा। अगर 1-2 आपने लगाई हुई हैं तो यहाँ से आपने चेक कर लेना है कि आपने किस USB में विंडो 10 की फ़ाइल बूटेबल बनानी है। उसके बाद आप सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे इमेज फाइल सेलेक्ट करनी है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ सिलेक्ट और हम देखेंगे कि मेरी इमेज फ़ाइल कहाँ पे पड़ी हुई है। मेरी इमेज फ़ाइल आमतौर पे सॉफ्टवेयर में पड़ी हुई है। मैं यहाँ पे चला जाऊँगा, उसको हमें एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा। एक्सट्रैक्ट से मुराद ये विंडो 10 की ISO सेटअप फाइल पड़ा हो, ये विंडो 11 की पड़ी है, इसका मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा। यहाँ पे हम आ जाएंगे, इसको मैं कर लूँगा ओपन। तो ये आ चुका है विंडो 10 ISO फाइल, क्लिक ओपन। ये देखिए विंडो 10 ISO फाइल। अब हमने और क्या करना है कि अब हमने ये देखना है कि हमारा जो PC है वो GPT पार्टीशन में है या MBR पार्टीशन में है। तो हमारे ज़्यादातर PC जो हैं वो MBR पार्टीशन में होते हैं। जो GPT है ये मॉडर्न पार्टीशन स्कीम है। तो हमें ये ज़रूर चेक करना पड़ेगा सबसे पहले कि हमारा जो PC है वो GPT है या MBR में है। तो मैं ये चेक करने का तरीका ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, आप उससे चेक कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडो 10 है तो GPT और MBR को चेक करने का तरीका में वीडियो ऑलरेडी एक बनी हुई है, आप वहाँ से इसको देख सकते हैं।
MBR to GPT चेक करने के लिए आप ज़रा ये मेरा चैनल ओपन कर लेंगे। चैनल पे इसकी वीडियो ऑलरेडी बनी हुई है, ये तरीके ऑलरेडी बनी हुई है। MBR और GPT आप चेक करना चाहें तो ये मैं इसको ज़रा इस तरह, इसमें ये सारा तरीका दिया हुआ है। इसमें पावर शेल में यूज़ पावर शेल प्रॉम्प्ट कमांड ये सारे चेक करके गेट डिस्क, इसमें हम पावर शेल, अगर आपके पास विंडो 10 है तो मैं यहाँ पे पावर SHELL पावर शेल लिख लूँगा, पावर SHELL पावर शेल विंडो, और उसमें लिख दूंगा गेट डिस्क। क्या है जी? गेट डिस्क, इंटर। तो यहाँ पे आप देखें कि ये GPT आ चुका है। ये जो मेरी हार्ड डिस्क ड्राइव है, ये पहले वाली, आपने ये भी ज़हन में रखना है कि अगर आपने USB लगाई हुई है तो वो यहाँ से उसकी MBR आएगी। USB ये 14 MB की यही फाइल लगा थी, ये MBR में ऑलरेडी। बाकी जो मेरी एक हार्ड डिस्क है वो GPT की है और एक MBR है। तो ये चेक करने का तरीका ये आप आसानी से यहाँ से चेक कर सकते हैं अगर आपके पास विंडो 10 हो। विंडो 10 हो तो जो तरीका मैंने आपको बताया, वीडियो मैंने आपको बता दिया है, ये सारी पढ़ी आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद जब ये सारा कुछ हो जाएगा तो उसके बाद आप क्लिक कर देंगे स्टार्ट। तो मैं फ़िलहाल इसको GPT में कर लेता हूँ, क्योंकि जो मॉडर्न PC सारे हैं या डेस्कटॉप जो लैपटॉप है उन सब में पार्टीशन जो है वो GPT है। ये सारा होने के बाद मैं GPT MBR चेक करने का तरीका बता दिया। लेकिन फ़िलहाल मैं जिस लैपटॉप में बूटेबल USB के ज़रिए विंडो करने लगा हूँ वो है GPT पार्टीशन। तो मैं यहाँ पे सिंपल क्लिक कर दूंगा स्टार्ट। उसके बाद ये सारा उसको कस्टमाइज, इंस्टॉलेशन, प्राइवेसी, इनको आप छोड़ ही दें, ओके कर दें। वो कह रहा है कि आपका सारा डाटा जो USB में वो ख़त्म हो जाएगा, तो ज़ाहिर है वो ख़त्म हो जाना है। मैं इसको कर दूंगा ओके। ये उसको सारा पहले डिलीट करेगा पार्टीशन को और इसको GPT में कर देगा। तो अब आपने वेट करना है। ये जब 100% तक पहुंच जाएगा तो हमारी USB बूटेबल बन जाएगी। हम इसी के ज़रिए एक लैपटॉप में विंडो करने का तरीका देखेंगे। तो अभी ये 97 पे पहुँच गई। इसी तरह हम जब ये 100 तक हो जाएगी तो उसके बाद ये रेडी का ऑप्शन देगा। इस तरह आप देख रहे हैं कि ये 98 तक पहुंच गई है। मैंने पहले वीडियो बंद कर दी थी ताकि वीडियो लंबी ना हो जाए। बस वेट करना है। जब ये पूरी हो जाए यहाँ पे आ जाएगा रेडी, तो हमारी USB बूटेबल बन जाएगी। इसको कर दें क्लोज। तो अब आपने ये देखना है कि USB आपके पास कम से कम 8 GB की होनी चाहिए, 8 GB की हो। तो ये क्या हो चुका है, अब USB बूटेबल बन गई है। और उसके बाद अब चलते हैं लैपटॉप की तरफ जिसमें हमने विंडो 10 इंस्टॉल करी। दोस्तों ये मेरे पास एक लैपटॉप है जिसकी मैंने अभी जो है वो विंडो 10 जिसमें इंस्टॉल करनी है। तो इसका हम देख लेते हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया था कि मैं इसकी ज़रा पार्टीशन स्कीम चेक कर लेता हूं, क्योंकि मैंने तो जो बनाया है वो थी विंडो, जो पार्टीशन स्कीम बनाई है वो GPT रखी है। तो पावर शेल में हम चले जाएंगे, पावर शेल ओपन कर लूँगा। तो मैंने आपको बताया था हम क्या लिखेंगे, गेट डिस्क और इंटर प्रेस कर देंगे। इसमें तकरीबन 500 GB की एक पार्टीशन है, एक हार्ड डिस्क है जिसकी पार्टीशन है GPT। तो यस, हमने इसी में करनी है। तो उसके अलावा हम ये भी चेक कर लेते हैं कि हमारे पास इसकी टोटल पार्टीशन कितनी है। मैं दिस PC ज़रा ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमारे पास पार्टीशन सिर्फ 2 है, एक C है और एक D है। लेकिन इसमें चूँकि पहले विंडो है तो इसमें फ्री स्पेस 152 है और इसमें फ्री स्पेस 167 है। तो हम इसमें ज़रा चेक कर लेते हैं कि इसमें हमारा कोई डाटा तो नहीं पड़ा हुआ C में। तो C में भी हमारा ये एक बुक्स वाला पड़ा हुआ है। हम इसको ज़रा उठा लेते हैं, दोनों मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको मैं कर लूँगा कॉपी और इनको भी मैं जाके इसमें पेस्ट कर दूँगा Ctrl V, ताकि क्योंकि अब जब हमने विंडो नहीं करनी है तो वो सारा फिर इसमें इशू ना बने। तो ये कॉपी हो जाएगा। उसके बाद हम इसमें क्या कर लेंगे, विंडो नई इंस्टॉल कर लेंगे। इसके अलावा यहाँ एक और, जब तक ये कॉपी होता है मैं एक और चीज़ भी आपको दिखा देता हूँ कि हमने यहाँ पे एक और चीज़ भी चेक करनी है कि इसकी बूटेबल की कौन सी होती है। ये सर्च पे तो आप यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ जेनेरिक HP बूट मेन्यू की कितनी है, एस्केप और F9 है। तो बस यही हमने पता करना था। उसके बाद हम ये डाटा जब कॉपी हो जाता है तो उसके बाद हम फिर इसके ऊपर विंडो। दोस्तों मेरे सामने ये एक HP का लैपटॉप है। मैंने आपको पहले बताया था कि हमने जो USB है वो बूटेबल
पहले ही बना ली थी। तो अब मैं इसके साथ USB अटैच कर दूंगा और उसके बाद हम स्टेप बाय स्टेप इसकी इंस्टॉलेशन देखते हैं। ये USB है जो बूटेबल हमने बनाई थी, ये मैं लैपटॉप में लगा देता हूँ। ये HP का लैपटॉप है। चेक कर लूँगा कि इसमें हमने किस ड्राइव में विंडो 10 करनी है। तो इसकी हमारे पास 2 ड्राइव आ रही हैं। नीचे आप देख रहे हैं कि एक ड्राइव C है, ये C है और ये D है और ये नीचे USB लगी हुई है। तो अब हमने जो विंडो है वो इसमें करनी है जिसका साइज़ है 220 GB और जिसमें हमारा सारा डाटा पड़ा है वो 244 है। इसमें टोटल 2 ही पार्टीशन है। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं इसको कर दूँगा क्लोज़ और मैं चला जाऊँगा। इसकी बूट में की मैंने आपको पहले बताया कि इसकी जो बूट की है वो F9 है। तो मैं यहाँ पे जाके स्टार्ट में इसको कर दूँगा रीस्टार्ट। जब ये रीस्टार्ट होने लगेगा और डिस्प्ले यानी इसका स्टार्ट होगा तो उस वक्त हम फ़ौरन F9 की प्रेस कर देंगे, फ़ौरन प्रेस कर देंगे। ये बूट मेन्यू में अब चला जाएगा। ये यस। अब इसमें आप ज़रा गौर से देखें तो हमारे पास ये यहाँ पे जो ऑप्शन आ रहे हैं इसमें हमने किसको सिलेक्ट करना है कि एक एक्सटर्नल है, इंटरनल है, ये सारे जो ऑप्शन है। तो हमने यहाँ पे USB वाले ऑप्शन पे जाना है क्योंकि हमने USB के ज़रिए इसमें विंडो करनी है। ये सिलेक्ट करके हम कर देंगे इंटर प्रेस। हमने थोड़ा वेट करना है, थोड़ा डिस्प्ले क्लियर आने दें तो इसके बाद विंडो स्टार्ट हो जाएगी। तो ये जो डिस्प्ले है इसमें आप नो पे क्लिक कर देंगे और नेक्स्ट आप देखते हैं कि हमारे पास कौन सा ऑप्शन आता है। अब ये जो विंडो ओपन हुई है इसमें हमने कुछ भी नहीं करना है। इंग्लिश जो भी लिखी हुई है वो ठीक है, कीबोर्ड लेआउट इनपुट US वो बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे आपने सिंपल यही करना है कि हम जो आ रहा है ना ये नेक्स्ट, इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे हमने इंस्टॉल विंडो पे क्लिक कर देना है और कहीं नहीं जाना, रिपेयर नहीं करना, बल्कि इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देंगे। अब नेक्स्ट विंडो में हम, क्योंकि हम पायरेटेड वर्जन यूज़ कर रहे हैं, हमारे पास इसकी कोई प्रोडक्ट की नहीं है, हमने चूँकि विंडो को ये परचेज़ नहीं की, तो हम इस पे आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की इस पे क्लिक करके नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। अब ये जो विंडो आई है यहाँ पे आप गौर से देखें तो मैं विंडो 10 की जो 64 बिट है वो इंस्टॉल कर रहा हूँ। तो इसी की जो हम सबसे ज़्यादा यूज़ होती है विंडो 10 प्रो, इसको हम सिलेक्ट करेंगे। बाकी ये 32 बिट भी होता है लेकिन मैंने फ़िलहाल 64 कर रहे हैं और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। इनमें इतना कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता, थोड़ा थोड़ा फ़र्क होता है। यहाँ पे ये टर्म्स एंड कंडीशन है, आप इनको एक्सेप्ट पे क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स कर देंगे और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे हमने विंडो को अब कस्टम इंस्टॉलेशन पे जाना है। ये हमारे पास जो इसकी पार्टीशन ओपन हो गई है, हमें पहले ही पता है कि हमने 221 जो GB है यही हमारी विंडो C है। इसको हम सेलेक्ट करके सबसे पहले इसको फॉर्मेट करेंगे। तो इसमें जो पहले विंडो इंस्टॉल हुई है वो सारी डिलीट हो जाएगी। उसके बाद ये अब डिलीट हो गई तो उसके बाद हम नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। तो यस, अब हमारी विंडो जो है वो स्टेप बाय स्टेप इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गई है। तो इसी तरह ये 0 से अभी स्टार्ट हो रही है तो ये आगे 100 तक जाएगी। हमने बस वेट करना है इसको, क्योंकि मैंने थोड़ी वीडियो फॉरवर्ड कर दी है। इसको हमने क्या करना है कि सिर्फ वेट करना है। ये 81 पे पहुंच गई है। मैंने चूँकि बीच में से विंडो जो थी वो रिकॉर्डिंग रोक दी थी, 98 पे पहुंची है। उसके बाद इसी तरह ये जब 100 तक पहुंच जाएगी तो उसके बाद हमने इसको बस आगे इसकी छोटी मोटी जो सेटिंग है वो करनी है। मेजर हमने जो सेटिंग स्टार्ट में करनी थी वो मैंने आपको बता दी है। और ये सारा जो प्रोसेस अभी हो रहा है ये सारा क्या होगा, ऑटोमेटिक तरीके से होगा। इसमें हमने कुछ नहीं करना। ये एक मतलब PC जो है वो रिस्टार्ट होगा 10 सेकंड के बाद और आगे जो विंडो हमारे सामने शो होगी, यही चूँकि हमारे पास लैपटॉप जो है वो HP का था तो मैं उसी में आपको विंडो 10 जो है इंस्टॉल करने का तरीका बता रहा हूँ। तो ये स्टार्टिंग सर्विस, गेट रेडी डिवाइसेस, ये 20, ये भी 100 तक जाएगी। बस आपने इसको आराम से देखते रहना। ये जब 100% पे पहुँच जाएगी
उसके बाद गेटिंग रेडी। ये प्रोसेस थोड़ा लंबा होगा। ये जो अभी गेटिंग रेडी आ रहा है मुमकिन है कि ये 5 से 10 मिनट तक ले जाए। इसका निसार आपकी जो पीसी है उसकी रैम पे, अगर रैम बड़ी होगी तो ये प्रोसेस जल्दी हो जाएगा, और अगर थोड़ी रैम कम होगी तो मुमकिन है ये स्टेप थोड़ा लंबा हो। तो आपने बस इसको ऐसे ही एज इट इज़ देखते रहना है। पीसी कनेक्टेड होना चाहिए, उसको पावर सप्लाई जो है वो उसको ऑन ही रखें। गेटिंग रेडी, स्टार्टिंग, HP का आइकन आ रहा है। अब हम नेक्स्ट विंडो इस पे पहुंच जाएंगे। तो यहाँ पे आपने क्या करना है कि यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट और यस पे क्लिक कर देना है। यहाँ भी आपने यूएस पे क्लिक कर देना है और यस कर देना है। लेआउट कीबोर्ड सेकंड इसको स्किप कर दें, थोड़ा वेट करें। या इंटरनेट अगर आपके पास है तो कनेक्ट कर लें, लेकिन मेरी तजवीज़ ये है कि आप बिल्कुल इंटरनेट कनेक्ट ना करें क्योंकि ये विंडो चली जाएगी अपडेट में। तो आई डोंट हैव इंटरनेट, कंटिन्यू विद लिमिटेड सेटअप पे क्लिक कर दें। इंटरनेट फ़िलहाल बिल्कुल भी कनेक्ट ना करें। जस्ट ए मोमेंट, यहाँ पे आप अपना यूज़र नेम बना लेंगे। पीसी का मैं मसलन अपना नाम लिख देता हूँ। पासवर्ड बना लें जो आपको याद भी रहे। उसके बाद आप सिक्योरिटी क्वेश्चन आपसे पूछेगा। यहाँ 3 क्वेश्चन तकरीबन आपने उनके आंसर देने हैं। क्वेश्चन अब अपनी मर्ज़ी के सिलेक्ट कर सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपने सिलेक्ट किया कि व्हाट इज़ योर पेट नेम। तो मैंने याद दहानी की खातिर सिर्फ SGD लिख दिया है। और उसके बाद नेक्स्ट पे चले जाएं। दूसरा क्वेश्चन आ गया। दूसरे क्वेश्चन को आप चेक करेंगे तो आप कहाँ पैदा हुए, निकनेम क्या है, ये बर्न कहाँ हुए, यहाँ भी मैंने SGD ही लिख दिया है। नेक्स्ट पे जाएंगे। और तीसरा क्वेश्चन सिलेक्ट करने के बाद यहाँ भी मैंने याद दहानी की खातिर SGD ही लिख दिया है। अब आप यहाँ से यस पे क्लिक कर लेंगे। ये जो नेक्स्ट ऑप्शन आपके पास आया है कि विंडो फीचर और आप तरह के ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है। उसके बाद एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे। क्या विंडो की टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद यहाँ ये सारे ऑप्शन जो है वो यस ठीक हैं, आप एक्सेप्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो यहाँ तकरीबन हमारी विंडो जो है वो तकरीबन 100% इंस्टॉल हो चुकी है। ये छोटे सारे स्टेप्स मज़ीद आएंगे। यहाँ आपने कुछ नहीं करना, जो हमारा करने का काम था वो हमने कर दिया है। तो ये यहाँ पे थोड़ा आपका टाइम लग सकता है क्योंकि इसने रेजोल्यूशन, पिक्चर वगैरह की सेटिंग बहुत सारी इंटरनल तौर पे सेट करनी है। मैंने यहाँ वीडियो को थोड़ा फॉरवर्ड कर दिया था। आप अगर कर रहे हो तो मुमकिन है यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगे। बिल्कुल परेशानी नहीं, यहाँ बैकग्राउंड कलर चेंज होते रहेंगे और आपने बस पीसी ऑन रखना है। यहाँ तक विंडो तकरीबन हो चुकी है। अगर यहाँ पे आपका पीसी बंद भी हो जाए तो तकरीबन विंडो जो है वो तकरीबन हो चुकी है। तो ये इसका पहली लुक आएगी आपके सामने। रिसाइकल बिन और माइक्रोसॉफ्ट एज, ये दोनों डिफ़ॉल्ट आइकन डेस्कटॉप के ऊपर आएंगे। अगर आप दिस पीसी आइकन जो है वो डेस्कटॉप के ऊपर लाना चाहते हैं तो आप विंडो डेस्कटॉप में खाली जगह पे राइट क्लिक करके पर्सनलाइज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद जो विंडो आपके सामने ओपन होगी यहाँ पे आप थीम को सिलेक्ट कर लेंगे लेफ़्ट साइड से। और इस थीम को सिलेक्ट करने के बाद इस स्क्रीन को हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो हमें वो ऑप्शन नज़र आ जाएगा जो हमें आइकन लाने के लिए जिसको हमने करना है। तो राइट करें, ये मैक्सिमाइज़ करने के बाद यहाँ पर डेस्कटॉप आइकन सेटिंग, इस पर आपने क्लिक कर लेना है। तो जो जो आइकन हम लाना चाहते हैं वो हम यहाँ से सेट कर लेंगे। यहाँ से हम माई कंप्यूटर, रिसाइव कंट्रोल पैनल, मैं दोनों को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि डेस्कटॉप के ऊपर मुझे नज़र नहीं आ रहा है। मैं यहाँ पे अप्लाई पे क्लिक करूँगा और ओके कर दूँगा।
तो यस, ये हमारी इस विंडो को मैं क्लोज कर दूंगा। तो ये हमारे सामने विंडो 10 इस्तेमाल करने के काबिल हो चुकी है और हमारा